राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। साल 2026 में सोमवती अमावस्या का जो व्रत है, जो पूजन है, वो आने वाला है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी संशय जो है वो होती है। इस वीडियो में मैं आप ही बहनों के, बहुत सारी बहनों के जो प्रश्न हैं वो लेने वाली हूँ। जो सोमवती अमावस्या है उसमें फेरी या परिक्रमा जो है वो हमें कितनी लगानी चाहिए, इसके साथ ही साथ किस चीज़ से लगानी चाहिए, पूजा के बाद हम भोजन इत्यादि जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या चाय पानी पीकर हम फेरी या परिक्रमा जो है वो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं सोमवती अमावस्या में इन सभी प्रश्नों के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। बात करूं सोमवती अमावस्या की, तो आने वाली 15 तारीख को दिन सोमवार को साल 2026 में जो सोमवती अमावस्या का व्रत है वो रखा जा रहा है। महीना जो है वो जून का पड़ेगा, तो 15 जून का जो दिन है उसमें सोमवती अमावस्या है। क्योंकि सोमवती अमावस्या सोमवार को पड़ती है तभी इसका नाम सोमवती है। जो अमावस्या तिथि है वो यदि सोमवार को पड़ जाए तो उसे सोमवती अमावस्या, और शनिवार को पड़ जाए तो शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। जब सोमवती अमावस्या पड़ती है तो इसका विधान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि त्रिदेव का तो वास होता है पीपल के वृक्ष में, तो त्रिदेव की तो पूजा जो है वो होती ही है, पितरों की पूजा होती है, तर्पण होता है पितरों के नाम से, दान पुण्य होता है, और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का जो पूजन है वो भी इसी दिन होता है जब सोमवती अमावस्या जो है वो पड़ जाती है। तो इस दिन का विशेष रूप से महत्व जो है वो बताया गया है। सोमवती अमावस्या जो है, अगर आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, फेरी या परिक्रमा लगाते हैं, तो कहते हैं कि आपके पति की दीर्घायु होती है, आपका जो सुहाग है वो अखंड होता है। क्योंकि जो सोना धोबिन थी उन्होंने 108 फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाकर अपने पति की एक तरीके से जो उनके प्राण हैं वो वापस लिए थे, और तभी से ऐसी परंपरा है कि सोमवती अमावस्या में पीपल के वृक्ष की फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाई जाती है। अब जो फेरी या परिक्रमा है वो कितने लगाना चाहिए, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आते हैं। तो देखिए, कथा के अनुसार इस व्रत में 108 फेरे या परिक्रमा जो है वो लगाने का विधान है। 108 फेरे या परिक्रमा जो है वो यदि आप नहीं लगा सकते हैं, कई बार देखिए अभी क्या है, खान पान जो है वो एकदम से अलग हो गया है। बहुत सारी बहनें हैं जिनको बहुत सारी बीमारी हैं, इस चक्कर में वो 108 बार फेरी या परिक्रमा नहीं लगा पाती हैं। तो आप 108 का आधा या उससे आधा भी फेरी या परिक्रमा लगा सकती हैं। या यदि आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा आप शरीर से एकदम से परेशान हैं, तो आप 5, 7, 11 फेरे जो परिक्रमा है वो भी लगा के इस व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा आपको संशय नहीं करना है। देखिए, भगवान जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं। भाव से आप कितने फेरी परिक्रमा लगाते हैं, कैसी पूजा करते हैं, वो आपका भाव है, आपको पता है कि आप कैसे कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जितना भी आपके शरीर में सामर्थ्य है उस प्रकार से फेरी या परिक्रमा जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है किस चीज़ से फेरी या परिक्रमा लगाए जाए। तो देखिए, फेरी या परिक्रमा जो है वो कई तरीके से लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोग सुहाग की चीज़ों से लगाते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार फेरी या परिक्रमा लगाते हैं उनको धान और पान से फेरी परिक्रमा लगाना चाहिए। धान जो चावल का बीज होता है वो धान, और पान के जो पत्ते होते हैं पान से आप कोशिश करिए कि मीठा पान लगवा लें, नहीं तो पान के पत्ते से और उसके ऊपर धान जो है वो रख के भी फेरी परिक्रमा लगा सकती हैं पहली बार। ठीक है, कहते हैं कि धन धान्य जो है वो आपके जीवन में बना रहेगा, इसलिए धान पान से जो पहले फेरी परिक्रमा है वो लगाए जाते हैं। फिर आप सुहाग की चीज़ों से, जैसे बिंदी के पत्ते हो गए, सिंदूर की डिब्बी हो गई, या लिपस्टिक हो गई, या नेल पेंट हो गया, या ब्लाउज का पीस हो गया, साड़ियाँ हो गई, या जो मेवा हैं वो हो गए, या कोई भी पूजा की ऐसी सामग्री जो आप लोगों में वितरित कर सकती हैं। क्योंकि जिस भी चीज़ से फेरी परिक्रमा लगाए जाते हैं फिर वो घर पे नहीं रखा जाता है, वो जो सुहागन महिलाएं होती हैं उनको वितरित किए जाते हैं। तो जैसे 108 फेरे परिक्रमा आप लगाती हैं, तो उसी जिस भी चीज़ से लगा रही हैं वो चीज़ें जो है वो आपको वितरित करना होता है। तो ऐसे में बहुत सारी बहनें सुहाग की चीज़ों से, जैसे बिंदी का पत्ता, लिपस्टिक, नेल पेंट,
या चूड़ियों की डिब्बी से, बहुत सारी चीज़ों से, जैसे जो भी सुहाग की चीज़ें हैं उनसे लगाती हैं। बहुत सारे लोग पूजा का सामान जैसे दिया हो गया, या जो अगरबत्ती स्टैंड हो गया, या प्लेटें हो गई, पूजा की जो भी सामग्री है उनसे लगा देती हैं। कई सारे बहनें ब्लाउज से लगा देती हैं, ब्लाउज की पीस जो है वो लेके। कई सारे लोग मान लीजिए कि अभी देखिए बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो बहुत सारे लोग बिछिया इत्यादि से नहीं लगाते हैं, नहीं तो पहले बिछिया इत्यादि से भी जो फेरी परिक्रमा है वो लगाए जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसी चीज़ से लगाना है कि जो बहुत ज़्यादा महंगी है, वो आपके बजट के अनुसार है कि वो आप कैसे लगा रही हैं। आप चाहें तो सिक्कों से भी लगा सकती हैं, आप मेवा से लगा सकती हैं, फिर आप किसी मंदिर में दान कर सकती हैं वो चीज़ें, किसी पुरोहित को, किसी ज़रूरतमंद को दे सकती हैं। तो आप देख लीजिए कि अभी देखिए अभी क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी देखते हैं तो थोक में मिल जाती हैं, तो आप उनसे भी लगा सकती हैं फेरी या परिक्रमा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, आप जो भी चीज़ें ले सकती हैं, जो जैसा आपका बजट है, जैसा व्यवस्था बन रही है उस प्रकार से आप चीज़ें जो हैं वो लेकर फेरी या परिक्रमा जो है वो लगा सकती हैं। अब बात आती है कि क्या फेरी या परिक्रमा जो है वो हम चाय पानी पीकर लगा सकते हैं। तो देखिए विधान तो ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप चाय पानी पीकर फेरी या परिक्रमा लगावें। विधान ये है कि सुबह, यदि जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या करें कि सुबह जितनी जल्दी हो सके स्नान ध्यान करें और फेरी परिक्रमा जो है वो लगाकर पूजा पाठ जो है वो अपनी समाप्त करें। उसके बाद जो पानी, जल, चाय जो भी है वो आप ले सकती हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारी ये भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो मान लीजिए शुगर पेशेंट हैं, थायराइड है, या बहुत सारी प्रेगनेंसी से गुजर रही बहनें हैं, वो भी पूजा पाठ करती हैं। तो ऐसे में उनके प्रश्न आते हैं कि क्या हम फेरी या परिक्रमा जो है वो चाय पानी पीकर लगा सकते हैं। तो देखिए मेरा यही मानना है कि पहले तो ये करें कि आप सुबह जल्दी फेरी परिक्रमा लगा लें, मतलब प्यास लगने से पहले ही पूजा पाठ खत्म कर लें तो ज़्यादा उत्तम है। लेकिन आप अगर नहीं कर पा रही हैं, आपका शरीर ऐसा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो देखिए जान है तो जहान है, और भगवान कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करें, या आप उनकी वजह से मान लीजिए कि व्रत पूजा इतना कठिन करें कि आपको कोई कष्ट हो, आपको कोई दुख दर्द हो। तो ऐसा भगवान कभी नहीं चाहते हैं। तो यदि आपको देर हो रही है, कई बहनें गांव इत्यादि से जुड़ी हुई होती हैं तो उनके पास बहुत सारा काम होता है, तो ऐसे में यदि मान लीजिए कि आप पानी इत्यादि जो है, शरबत इत्यादि पीकर लगा रही हैं, तो आप ऐसे में लगा सकती हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं आपको नहीं लगाना है। वैसे इसमें बासी मुंह फेरे परिक्रमा लगाने का विधान है, लेकिन जब कंडीशन ऐसी हो जाती है, जब मान लीजिए कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं और कठिनाई जो है वो उतनी ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर जैसा हमारा शरीर है उस प्रकार से हमें करके फेरी या परिक्रमा जो है वो लगा लेना चाहिए, ठीक है। तो 15 तारीख को, 15 जून को साल 2026 में दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या का जो व्रत है, जो पूजन है वो किया जाएगा। आप लोग जिस भी प्रकार से कर रही हैं आप कर लीजिए। इस वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी आप सबको दे दी है। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी सही समय पर मिलती रहे। और वीडियो जो है वो आपको हर टॉपिक पे, हर व्रत और त्यौहार के इसी चैनल पे मिलेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।